तो अब बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ कर लेते हैं। बंगाल के पर्यवेक्षक नियुक्त हुए अमित शाह, इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। वहीं सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं मोहन चरण मांझी। जेपी नड्डा असम के पर्यवेक्षक बनाए गए, सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी। तो आपको बता दें कि अब जीत के बाद यह फैसला लिया गया है बीजेपी में, बंगाल के पर्यवेक्षक अमित शाह बनाए गए। और जिस तरह से अमित शाह की इस बार रणनीति और कह सकते हैं लगातार चाणक्य नीति के बाद ये जो प्रचंड जीत हुई है, ये फैसला लिया गया है। जेपी नड्डा असम के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। असम में भी भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई है। और इसी बीच आपको बता दें कि सह पर्यवेक्षक की बात की जाए तो नायब सिंह सैनी को बनाया गया। तो बंगाल के पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं अमित शाह, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और सह पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी मोहन चरण मांझी को दिया गया है, जबकि आपको बता दें असम के पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दिया गया है। जेपी नड्डा को इस जिम्मेदारी सौंपी गई है और सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी। हमारे सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, हमने देखा कि जिस तरह से ये प्रचंड जीत, चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की, और अब नई जिम्मेदारी मिली है अमित शाह को। देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। असम में भी 102 सीटें एनडीए अलायंस को मिली है, जो कि एक तरह से 126 के विधानसभा में एक बहुत बड़ी जीत है। तो जाहिर सी बात है कि अब इसके आगे मुख्यमंत्री चुनने की, यानी विधायक दल के नेता को चुनने की एक प्रक्रिया होती है, जो राजनीति में परंपरागत तौर पे चलती आ रही है लंबे समय से। और उसी प्रक्रिया का निर्वहन करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। दोनों राज्यों में मैं बताऊं, विधायक दल का नेता कौन होगा ये कोई छुपा हुआ नहीं है, इसमें कोई 19-20 का गेम नहीं है। असम में सीधे तौर पे हेमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, वही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में जब ये पर्यवेक्षक जाएंगे तो उनके नाम पे ही मुहर लगाया जाएगा। दूसरा, पश्चिम बंगाल का भी आपको मालूम है, पश्चिम बंगाल में लगातार 2021 से शुभेंदु अधिकारी को एक लड़ाका के तौर पे अमित शाह पेश करते रहे हैं। और नंदीग्राम में वो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़े, इस बार नंदीग्राम भी लड़े और भवानीपुर भी लड़े, और भवानीपुर में 15,000 वोटों से ममता बनर्जी को हराया। तो एक चेहरा 2021 से ही मोटे तौर पे बीजेपी ने सेट कर दिया है और शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनने जा रही है और वहाँ संगठन में पहले से काफ़ी पुराने दिग्गज नेता जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, काम कर रहे थे। लेकिन 21 के पहले जब शुभेंदु अधिकारी आए तो फिर एक तरह से स्पार्क दिया है वहाँ उन्होंने पार्टी में, तो उनकी जो मेहनत है उसका फल उनको मिलेगा। लेकिन संगठन में लोग जो लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, वहाँ हो सकता है कि वैसे में एक महिला और एक किसी और वर्ग के नेता को डिप्टी सीएम की भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये तमाम चीज़ें तय हो जाएंगी जब अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे पर्यवेक्षक के तौर पे। वहां विधायक दल की बैठक होगी, उसमें शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री के तौर पे, यानी विधायक दल के नेता के तौर पे नाम पे मुहर लगेगी ही। साथ में डिप्टी सीएम अगर बनाना है, जिसकी चर्चा आज रात से शुरू होने वाली है, चूंकि ऐसा वहां के संगठन का विचार है कि बड़ा राज्य है, 294 सीटों का राज्य है, 260 सीट बीजेपी ने जीती है, तो प्रतिनिधित्व भी उसी तरह का होना चाहिए। टोटल 35 वहां मंत्री बनाए जा सकते हैं। इससे पहले ममता बनर्जी की सरकार में 35 मंत्री थे। तो जाहिर सी बात है कि एक प्रयास अब अगले कदम की ओर है कि राज्य को जो आपने वादा किया है पश्चिम बंगाल को कि सोनार बांग्ला बनाएंगे, तो उसका चेहरा आप किसे बनाने वाले हैं, इसे लेकर अब कवायद शुरू हो गई है। और पश्चिम बंगाल और असम दोनों जगह के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। इसमें कहीं कोई मीन मेख नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा असम में होंगे चेहरा, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में होंगे। आगे और इसमें किनको किनको मंत्री पद मिलेगा या किसको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी और उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। जी बिल्कुल कुमार गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो प्रचंड जीत हुई है, पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह को बनाया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर, बंगाल में 9 मई को नई सरकार शपथ ग्रहण संभव है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में यह भव्य आयोजन किया जाएगा। एनडीए गठबंधन के सभी मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर यह पूरा का पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। लगातार हमारे सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार गौरव, आप जैसा कि अभी जिक्र कर ही रहे थे कि देखिए, अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो शुभेंदु अधिकारी ही लगभग सीएम के नाम पर उनका चेहरा तय है। कुमार गौरव, नाम तो देखिए लगभग ये कहा जा सकता है तय है, लेकिन भव्य आयोजन और आज शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात भी होनी है गृह मंत्री अमित शाह से।
देखिए बिल्कुल बड़े नेताओं के साथ आज चूंकि सुनील बंसल राज्य में चुनाव का काम देख रहे थे, वो वापस लौट रहे हैं। उनके साथ कई वरिष्ठ नेता, शुभेंदु अधिकारी समेत कई वरिष्ठ नेता दिल्ली आने वाले हैं और वो देर शाम तक पहुंचेंगे। तो रात में नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम नेताओं की बंगाल की जो एक तरह से मोटे तौर पर आप मान लीजिए कि कोर ग्रुप की ही बैठक, उसको आप कह सकते हैं, बैठक होगी और आगे का रास्ता तय होगा कि किस तरीके से जो शपथ ग्रहण समारोह हो वो कैसा हो, किस बड़े स्तर पे हो। बड़ा होगा ये तय है, लेकिन किस स्तर का हो इसको लेकर तमाम चर्चा होगी। कौन कौन से मंत्री बनाया जाए, किन किन, क्योंकि क्षेत्रीय समीकरण भी तमाम साधने होंगे, क्योंकि आपके पास बड़ा मैंडेट है। 294 में से 294 में से 207 विधायक आपको राज्य की जनता ने दिया है, तो आपको पूरा बैलेंस भी करना पड़ेगा। और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में 2016 से लगातार सक्रिय हैं। आपको याद होगा एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है 2016 में, जब ममता बनर्जी ने कहा था कि ये अमित शाह कौन है, तो वहां के ब्रिगेड मैदान से ही अमित शाह ने बताया था कि मैं भाजपा का एक छोटा कार्यकर्ता हूं जो आपका राज्य से आपकी राजनीति का समूल नाश करने के लिए आया हूं। 10 साल बाद जो वो कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने, वो कल चुनाव परिणाम के साथ पूरा हुआ है। और पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने काफी मेहनत की है। आप समझिए कि लगातार राज्य को 5-6 ही संभागों में बांटकर एक 7-7, 8-8 बूथ को मिलाकर एक क्लस्टर बनाना, यानी 85,000 के आसपास जो बूथ थे जिसमें माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया भी थे, जहां बीजेपी के वर्कर्स को काफी दिक्कत बिल्कुल कुमार गौरव, ये छोटी छोटी रणनीति, बूथ लेवल मैनेजमेंट और अमित शाह ने पूरी जिस तरह से आपने कहा कि जैसा कि उन्होंने कहा था वो करके भी दिखाया। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर आपको बता दें, बंगाल में बड़ी जीत के बाद दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। आज दिल्ली पहुंचेंगे शुभेंदु अधिकारी और आपको बता दें कि करीब देर शाम मुलाकात होगी उनकी, अमित शाह से मुलाकात करेंगे शुभेंदु अधिकारी। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए अब दिल्ली में भी हलचल तेज हो चुका है। हालांकि अब 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होना है, इसकी तैयारियां भी तेज कर दी गई है। अगर सीएम के तौर पर बात की जाए तो शुभेंदु अधिकारी का ही नाम सबसे आगे है, लगभग उन्हीं का नाम तय है। आज उनकी मुलाकात होनी है, उसके बाद आगे की भी रणनीति होगी कि किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह होगा और ये शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा, इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही है।